वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से जहां एक और पूरा भारत त्रस्त है, इसी के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा पूरे विश्व को, पूरे भारत को लॉकडाउन कर दिया गया। इस लॉकडाउन में स्कूल, मंदिर, दुकानें, लोगों के व्यवसायीकरण सब बंद हो गए। इसके बाद एक सवाल आता है लोगों की रोजी रोटी का, क्योंकि लोगों की रोजी रोटी केवल दुकानों से चलती है और जब दुकानें बंद हो गई तो रोजी रोटी किस तरीके से चलेगी। इन चीज़ों को लेते हुए 3 महीने का ये लॉकडाउन रहा। इस 3 महीने के लॉकडाउन में लोगों के घरों के बिल, दुकानों के बिल लंबा बन गया। इसके साथ ही बच्चों के स्कूल की फ़ीस वो लोगों की कमर तोड़ रही थी। इन सभी को लेकर आज यहाँ धरना प्रदर्शन का आयोजन करा जा रहा है, जो कि 7 दिन से लगातार चल रहा है। हमारे साथ इस वक्त ताराचंद्र गोस्वामी जी मौजूद हैं, जो कि रालोद के नेता हैं। कितने दिन हो गए धरने को चलते हुए और क्या मांगे हैं आप लोगों की? आज 8वां दिन भूख हड़ताल को हो गया है। इसमें मुख्य रूप से हमारे छोटे भाई लोकेश कुमार राही समता फाउंडेशन की तरफ से, तो ये नैतिकता बनती है कि सभी पार्टी को, सभी जनता को जनहित में आना चाहिए। हमारे आनंद पापे भाई इतने सपाके हैं, वृद्ध हैं। हमारे देखो हेमंत भी यहाँ पर आए हुए हैं। कहाँ है पार्षद जी? आए हैं सब लोग, व्यापार मंडल के लोग हैं। चलो, और ये एक तानाशाही है सरकार की। हमारा विचार था कि हम उनके घर पर जाकर के डेरा डालो, घेरा डालो के हिसाब से आज हमारा कार्यक्रम था। तो एक कल घटना हुई, चाइना वालों ने बड़े धोखे के साथ हमारे 20 जवानों को शहीद कर दिया। तो हमने सबसे पहले तो उनका पुतला जलाया है। तो ये लोग तो बड़े बाजीगर हैं ना, बीजेपी वाले। इन्होंने अपनी बाजीगर को, डुगबुगी को हिला दिया और नगर मजिस्ट्रेट जी यहाँ पर आ गए और वो आकर के प्रार्थना करने लगे कि साहब मंत्री जी तो है नहीं और मैं ही उनकी तरफ से यहाँ पर आया हूँ। मजिस्ट्रेट जी कहते आपकी मांगे क्या थी? मैंने पूछा आपकी मांगे जो रही थी मुख्य रूप से 10 मांगे थी, लेकिन सबसे बड़ी जो मांग बिजली का बिल जो 5 माह तक चलेगा, जिसमें आदमी कमा नहीं पाएगा, गरीब मजदूर, उसको माफ़ किया जाए। 5 महीने का स्कूल की फीस वह माफ़ की जाए। जैसे रोड पर आप भी आते हैं मथुरा में, आप मीडिया कर्मी हैं, आपकी भी गाड़ी फंस जाती होगी घंटों कम से कम। ये जो निगम है ये अब महानगर है, तो इनको जो ये याद 2.5 महीने बाद, 3 महीने बाद सीवर लाइन का डालने का याद आ रहा है। तो इनसे हमारी ये मांग थी कि ये रात्रि में किया जाए, जिससे आम जनता को परेशानी नहीं हो सके। इन्हीं को लेकर के 10 मांगे मुख्य रूप से हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। और ये यही नहीं है कि हमने ज्ञापन दे दिया और हमारी समस्या का समाधान हो गया या ख़त्म हो गई, नहीं। इसके बाद भी ये जन जागरण अभियान चलता रहेगा। हम सब लोग एक होकर के धर्मवाद, जातवाद, पार्टी से अलग हट करके इस कार्य को करेंगे, क्योंकि इसके अंदर सभी का साथ है। व्यापार मंडल भी है, सभी बसपा के भी हैं, कांग्रेस के भी हैं, लोकदल के भी हैं, सब पार्टी के लोग हमारे साथ में। जी बिल्कुल। जिस तरीके से सचिव जी ने आश्वासन दिया आप लोगों को, क्या आश्वस्त हैं आप उस आश्वासन से? ये तो एक जो है, मैं बताऊँ आपको, खाना पूर्ति हो गई है। और जबकि ऊर्जा मंत्री जी को आना चाहिए था, वो नहीं आए। लेकिन जो आप देखिए साइकिलों पे पूरे शहर में घूम रहे हैं और उनका रास्ता भी रारा वैली से यूँ ही है, लेकिन उनने हमको दर्शन नहीं दिए। क्यों? क्योंकि वो जो है एक बहुत बड़े नेता हो गए। उनको ये नहीं मालूम कि ये जनता जो चढ़ाना जानती है, उतारना भी जानती है। 2 महीने बाद चुनाव आ रहे हैं, श्रीकांत जी आपको बता दिया जाएगा कि आप क्या है और क्या चीज़ है। ये जनता जिस तरह चढ़ाया था उस तरह आपको सड़क पर उतार फेंक दे। बिल्कुल, वाकई में जनता के हाथ में पूरी पावर होती है। क्या कहा सिटी मजिस्ट्रेट जी ने ज्ञापन लेते समय? कुछ आश्वासन देके गए हैं वो? आज भूख हड़ताल के 8वें दिन हमारे साथियों और हमारे नेतृत्व में हम लोग जैसे ही कूच करने के लिए यहाँ से निकले, घेरा डालो डेरा डालो पूर्व प्रस्तावित कार्यक्रम के तहत, तभी नगर मजिस्ट्रेट और कोतवाल साहब यहाँ आए और उन्होंने हमारा ये जो 13 सूत्री मांग ज्ञापन है वो ले लिया। और लेने के बाद उन्होंने बताया कि उचित माध्यम से, सशक्त माध्यम से, सरल माध्यम से मंत्री जी को भिजवा दिया जाएगा। और आज जूस पिलवा करके उन्होंने हमारी भूख हड़ताल को भी तोड़वाया। उनके साथ शहर कोतवाल अवधेश कुमार सिंह जी, पूर्व डीजीसी बद्री प्रसाद सिंह जी और स्वयं नगर मजिस्ट्रेट मनोज कुमार सिंह जी यहाँ उपस्थित थे। और दर्जनों पुलिस फोर्स के लोग भी थे यहाँ पर।
हेमंत जी, किस मांगों को लेकर आप बैठे थे? जिस तरीके से लॉकडाउन रहा, लॉकडाउन में सब आय के साधन बंद हो गए, उस आय के साधनों के साथ में लोगों की आजीविका को चलने की परेशानियां उत्पन्न होने लगी, उसमें बच्चों की फीस और फिर घर का बिल। हाँ देखिए, मैं सबसे पहले तो मैं आपका मीडिया का बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि इस अखिल समता फाउंडेशन के जो अध्यक्ष, जो आज 8वां दिन लगातार निरंतर भूखे प्यासे जिस तरीके से हड़ताल पे बैठे हुए हैं, और मैं उन लोगों का भी बड़ा आभार व्यक्त करना चाहूँगा जो जिस तरीके से जो संगठन, हमारे राजनीतिक दल और सभी राजनीति के साथ साथ में सभी सामाजिक संगठनों का बड़ा इसमें विशेष महत्व रहा है, तो उन्हीं लोगों को बड़ा मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा। उसके बाद में हमारा जो व्यापार मंडल, मैं अपना आपको परिचय दे दूं, मैं जितेंद्र प्रजापति युवा उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल से जिलाध्यक्ष हूं मैं, और मेरे साथ में यहाँ दान सिंह गुजर उपाध्यक्ष खड़े हुए हैं। आपके मुद्दे की बात जल्दी से क्या रहा, मतलब अभी आपने जो ज्ञापन दिया उस ज्ञापन से मैं अपने मुद्दे पर ही आ रहा हूँ। हमने भी विगत दिनों 2 दिन पहले ये पूरा व्यापार मंडल का समर्थन दिया हुआ है, तो मैं आप सभी मीडिया कर्मियों को इस चीज़ के लिए मैं पढ़ के सुना देता हूँ कि जिससे कि आप लोगों का भी समय थोड़ा जायज ना हो। अखिल भारतीय समता फाउंडेशन के स्कूल फीस और बिजली बिल माफ को लेकर कृष्णानगर स्थिति बिजली घर में भूख हड़ताल कर रहा है। आज उत्तर प्रदेश युवा उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल समस्त पदाधिकारियों के साथ समर्थन विगत दिनों दिया है। बिजली बिल भुगतान, स्कूल फीस माफी एवं पुलिस प्रशासन द्वारा हेलमेट चेकिंग के नाम पर व्यापारी को उत्पन्न रोकने को लेकर लॉकडाउन के दौरान व्यापारियों के खिलाफ फर्जी चालान मुकदमे को वापस लेने की मांग संगठन में भारी आक्रोश है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से और माननीय ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा जी से मैं निवेदन है कि मैं इस आपदा की जनता एवं व्यापारियों को सहयोग करें। कोरोना के चलते व्यापारियों का व्यापार नहीं चल रहा है, इस कारण में अपने बच्चों की स्कूल की फीस एवं बिजली का बिल देने में असमर्थ हैं। तो माननीय आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय माननीय ऊर्जा मंत्री जी, आप हमारी केवल व्यापार मंडल की समस्त जनादेश की यही पुकार है और यही मांग है कि आप 3 जो हमारी शर्तें हैं, और शर्तें के साथ साथ में जो जनता जनार्दन के लिए जो नीडेड जो चीज़ है, जो जरूरतमंद चीज़ है, फीस माफी, जिस तरीके से व्यापारियों का समस्त जनता का दिन चौराया मथुरा समस्त चौराहे पर हर गलियों में जो चालान हो रहा है, जो 11 रुपए के फल लेने के लिए जाता है उसका 3300 रुपए का चालान किया जाता है। क्यों किया जाता है इसका चालान? 11 रुपए के अगर कोई आम लेने व्यक्ति जाता है, उससे पूछा जाता है कि हेलमेट कहाँ है, लाइसेंस कहाँ है आपका, उसके बावजूद भी 3300 रुपए का उसमें चालन किया जाता है। जब हम वार्तालाप करते हैं तो उसके बावजूद में हमसे ये कहा जाता है कि चलिए ये हमारे पास ऊपर से आदेश है। हम अगर ऊपर से अगर जो आदेश होते हैं तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी को अपना सर्वोपरि समझते भी हैं और उनसे हम विनती भी करते हैं कि आप इस चीज़ के लिए समस्या का समाधान करें, क्योंकि हमारा व्यापारी बहुत त्रस्त है। 2 महीनों के अंदर सुबह से लेके शाम तक खाने वितरण से लेके सारी चीज प्रशासन के लिए किया हुआ है, व्यापारियों के लिए क्या दिया? आप माननीय मुख्यमंत्री जी बताइए, ऊर्जा मंत्री जी बताइए, बच्चों के लिए क्या दिया? फीस के लिए भी आपने माफी को लेके इस चीज के लिए आपने जरूरी नहीं समझा। सब लोग सड़कों पर है, हमारे अखिल भारतीय के समता फाउंडेशन के सड़कों पे हैं, भूख हड़ताल जो सड़कों पे हैं, आप लोग मीडिया करी सड़कों पर है, और आप लोगों को मैं बड़ा आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोग हमारी आवाज को, व्यापार मंडल की आवाज को आप पहुंचाएंगे, और हम इस चीज के लिए बार-बार आपने कहा क्या दिया सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपए की संजीवनी आप लोगों को दी है, मिली है नहीं? देखिए, जो 20 लाख रुपए की जो संजीवनी दी है वो मेरे हिसाब से धरातल पर नहीं है। ठीक है, जो 20 लाख की जो संजीवनी सरकार महोदय ने दी है, तो 20 लाख करोड़ के वो हमसे ब्याज लेके 24 लाख करोड़ उन्हीं का बेनिफिट के माध्यम से बिजली के बिल माफ़ के लिए और स्कूल की फीस माफ़ करने के लिए भूख हड़ताल पे हमारे लोकेश राय जो संस्थापक अध्यक्ष हैं अखिल भारतीय समता फाउंडेशन के, वो बैठे थे। चूँकि जब भी यहाँ कोई परेशानी हुई है तो उस परेशानी के तौर पे लोकेश राही हमेशा यहाँ मांग उठाते रहे। हमारा राष्ट्रीय लोकदल का समर्थन पहले भी यहाँ समता फाउंडेशन को रहा है। पहले यहाँ एक करीब
खोके ढकेल वाले लोगों को प्रशासन ने रात में उखाड़ के फेंक दिया था। तो राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से उस समय हमारे जिला अध्यक्ष कुंवर नरेंद्र सिंह जी, हम डॉक्टर अशोक अग्रवाल, ताराचंद गोस्वामी जी, हम सब लोग जो है यहाँ पे आए थे और समता फाउंडेशन को हमने समर्थन दिया था। आज भी चूँकि लॉकडाउन का पीरियड रहा है, महामारी का दौर है, कोरोना के संकट में सारा देश जूझ रहा है, पूरा विश्व जूझ रहा है, इसलिए आज जो मांगे बिजली के बिल की माफ़ करने की और स्कूल फीस माफ़ करने की जो मांग थी, वो इसलिए है चूँकि जब सारे धंधे व्यापार कहीं किसी के नहीं चल पा रहे हैं तो स्कूल फीस माफ़ करना जो है वो सरकार को कराना चाहिए। स्कूलों की तरफ भी सोचना चाहिए और अभिभावकों की तरफ भी सोचना चाहिए। ये उत्तर प्रदेश सरकार का अधिकार है, उनके अधिकार क्षेत्र का विषय है। बिजली के बिल, अब जब दुकानें नहीं खुल रही है, कोई कॉमर्शियल शोरूम नहीं खुल रहे हैं, कोई इंडस्ट्री नहीं चल रही है, बेवजह बिल किस बात का? भाई उनके लिए माफ़ हो। दूसरा, घरों में जो लोग रह रहे हैं बेचारे, रोजी रोटी की तो दिक्कतें आ रही है, बिजली का बिल और ऊपर से दे दिया जाए। ऊर्जा मंत्री हमारे यहाँ के क्षेत्रीय विधायक भी हैं, उत्तर प्रदेश में ऊर्जा मंत्री हैं, सरकार के प्रवक्ता हैं, तमाम जिम्मेदारी महत्वपूर्ण उनके पास में है और गंभीर व्यक्ति माने जाते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया कि उनकी गंभीरता को समाज ये देख पाए कि हाँ उन्होंने कोई गंभीर विषय पे उन्होंने बात करनी चाहिए। आज 8वां दिन यहाँ सिटी मजिस्ट्रेट साहब आए, जैसा मुझे पता चला, उन्होंने यहाँ भूख हड़ताल पे बैठे हमारे लोकेश राय जी को, हमारे ताराचंद गोस्वामी जी, दिनेश आनंद पापे जी और तमाम सारे साथी समाजवादी पार्टी से, बहुजन समाजवादी पार्टी से, क्योंकि वो भी जिलाध्यक्ष भी यहाँ पे आए थे, वो साथ भी यहाँ पे आ चुके हैं और आज भी आ गए हैं। कल यामिनी रमन आचार्य जी भी आए थे कांग्रेस के। सभी लोगों का समर्थन हमारा संस्थापक लोकराज इसको समता फाउंडेशन को रहा है। जी बिल्कुल, आश्वासन दिया गया है। देखिए, आश्वासनों का जमाना है और ये सरकार के पास सिवा आश्वासनों के कुछ है भी नहीं। आप जैसा कि देख रहे हैं, अंतरम खतरा भी है कोरोना का और देश की सीमाओं पे भी खतरा है। चीन में अभी मैं देख के आ रहा हूँ, बीबीसी ने कहा है कि 35 हमारे जवान इस वक्त अगवा किए गए हैं। इंडिया ने चैनलों ने नहीं बताया, लेकिन बीबीसी बता रहा है कि 35 अगवा होगा और मरे और ज़्यादा है। ये तो ब्रेकिंग न्यूज़ भी आ रही है कि 40 ही नहीं और ज़्यादा ही मरे। तो ये सीमाओं की पे भी आक्रमण है, वहाँ भी सिर्फ 56 इंच की छाती है, कोरे आश्वासन है और देश की सुरक्षा जो अंदर चल रही है, जिससे जीवन असुरक्षित है वो भी असुरक्षित है। तो इस सरकार के पास सिवा आश्वासनों की कुछ है नहीं। वैसे ही सिटी मजिस्ट्रेट उनके बिहाफ पे दे गए, मैं तो थोड़ा विलम्ब हुआ वहाँ आने में, लेकिन हम लोगों को कुछ तो करना था ऊर्जा मंत्री के घर पर, क्योंकि वो कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं और धन उपार्जन का उन्होंने इस विभाग को साधन बना रखा। जी, जिस तरीके से लॉकडाउन किया गया, लॉकडाउन में व्यवस्था तो सारी सब बिगड़ गई। मैंने आपके ही चैनल पे, अगर आपको याद हो, आपने मेरी लाइव बाइट ली थी जब रविकांत जी भी थे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, तो मैंने कहा था कि 3 महीने सारे व्यावसायिक प्रतिष्ठान जो बंद रहे हैं, उसमें दुकानें आती हैं, व्यावसायिक प्रतिष्ठान आते हैं और उद्योग आते हैं, इन सभी के 3 महीने के बिजली के बिल माफ होने चाहिए। खाता नहीं कहा था, आपको याद है? नहीं याद? तो उस वक्त तुमने कहा साहब ये तो आप राजनीतिक बात कर रहे हैं। ये क्या राजनीतिक बात है भाई? व्यवहारिक बात है, सामान्य बात है, ये होना चाहिए। आप EMI कम नहीं कर रहे, सिर्फ समय दे रहे हैं कि आप EMI 3 महीने बाद जमा कर दीजिए, उस पर आप कंपाउंड इंटरेस्ट लगा रहे हैं। तो जनता तो हर तरह से पीड़ित हो रही है, त्रस्त है, दुखी है, उसकी उपार्जन के लिए कोई नया साधन हमको जुटाना पड़ेगा। इनके झूठे आश्वासन और ये अधिकारी, तो मैं इस ज्ञापन को जो दिया है उसका पूरी तरह से समर्थन करता हूँ और हम मांग करते हैं। और ये कोई ऐसा नहीं है कि ख़त्म हो गया, वो धरना ख़त्म कर गए और खुश होकर चले। ये फिर लग सकता है और अब की लगेगा रैली के दरवाजे। यह महामारी से पूरा बाज़ार बंद था, बाज़ार के साथ में सभी प्रतिष्ठानें बंद थे। लोगों को अपनी आजीविका चलाना इस लॉकडाउन में करना पड़ गया। तो वाकई में यह जो महामारी है ये पूरे देश में फैली और देश के साथ में पूरे विश्व में फैली। इससे लॉकडाउन के ज़रिए ख़त्म करने की बात कही गई, लेकिन शायद बीमारी तो ख़त्म नहीं हुई इस लॉकडाउन में, लेकिन व्यापारी पूर्णतः त्रस्त हो गया। आज समता फाउंडेशन द्वारा यह आवाज़ बुलंद की गई है। हालांकि सिटी मजिस्ट्रेट द्वारा आश्वासन ज्ञापन ले लिया गया है और कह दिया गया है कि आपकी मांगों को पूरा किया जाएगा। अब बस देखना यह होगा सरकारी मशीनरी किस प्रकार इन आश्वासन पर ही डिगी रहती है या इस कार्रवाई को भी आगे बढ़ाती है। ऐसी अन्य खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए मथुरा न्यूज़ 24 के साथ।
अपने सहयोगी पवन ठाकुर के साथ मैं बलराम शर्मा, मथुरा न्यूज़ 24।